गुरुकुल के विद्यार्थियों का यूं कहें कि मुकेश माहेश्वरी गुरुकुल आईसीएस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको संविधान के बारे में बताने जा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को शुरुआत करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूट एक लैटिन वर्ड है, इससे निकला है और इसका मतलब होता है शासन संबंधी सिद्धांत। शासन संबंधी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू रूल। शासन कौन करता है? जिसके पास में पावर हो। पावर कौन देता है? संविधान देता है। संविधान ही ये पूरे शासन को और उससे संबंधित सिद्धांतों को, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही, संविधान जो है वही इनके बारे में बताता है कि रूल कौन करेगा, किनके पास अथॉरिटी होगी, किनके पास शासन चलाने की शक्ति होगी, कौन कौन से उनके कार्य फंक्शंस होंगे और किस आधार पर वो शासन करेंगे, अर्थात सिद्धांत क्या होंगे इसके, किस तरह से उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये जो संविधान कॉन्स्टिट्यूट है, ये लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन शब्द, ठीक है। और इसका मतलब मैंने आपको बताया शासन संबंधी सिद्धांतों से होता है। ये शासन संबंधी सिद्धांत जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। सर्वोच्च कानून, द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका मतलब क्या है? अन्य कानून, नियम सब इसके अधीन होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते हैं। क्योंकि ऊपर तो ये हो गया, सर्वोच्च हो गया, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा इससे अगर थोड़ा भी कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, इसको वायलेट करने की कोशिश की, तो वो नल एंड वाइड रहेगा। इसका मतलब क्या है? जो भी कानून, इन दोनों का मीनिंग देखिए, जो कानून, नियम, नीति कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से अलग रहेगी, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट रहेगी, विरोधी रहेगी उसकी, वो शून्य होगी। और जो शून्य होता है वो लागू नहीं होता है जब तक कि उसके आगे एक वेक नहीं लगा जाए, कोई अंक नहीं लगाया है। शून्य होगी, एब्सोल्यूट जीरो होगी, वो एब्सोल्यूट शून्य होगी, ठीक है। जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी आदेश, किसी का भी आदेश हो, सरकार का हो, उसके अधिकारी का हो, अपीलेट कोर्ट का हो, किसी भी, वो अगर संविधान के विरुद्ध है तो लागू नहीं होगा। ये ठीक है। अब हम इसके महत्व को जाने। इसका महत्व क्या है संविधान का? संविधान शासन व्यवस्था की रूपरेखा बनाता है। संविधान, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, रूलिंग सिस्टम, उसको क्रिएट करता है, उसको बताता है। यह हमारे है कि व्यवस्था किस तरह से चलेगी उसको बताता है। व्यवस्था का स्वरूप भी तय करता है। व्यवस्था का स्वरूप पार्लियामेंट्री है, ठीक है, ये बताएगा कि वो संसदीय प्रजातंत्र है, या जैसे फॉर एग्जांपल भारत क्या है? संसदीय प्रजातंत्र है। भारत में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, संसद। भारत में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, यानी दोहरी कार्यपालिका है।
मोटे तौर पे व्यवस्था का स्वरूप भी ये तय कर देता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये जनता और शासन के संबंधों को तय करता है। उनको दिशा देता है। ठीक है, कैसे करता है? जनता के कर्तव्य अधिकार क्या होंगे? द राइट्स एंड द ड्यूटीज एंड द राइट्स ऑफ द पब्लिक। दूसरी तरफ शासन के कर्तव्य भी बताता है, शासन के कर्तव्य और अधिकार भी बताता है जनता के लिए। ये यहाँ पे अधिकार कर्तव्य शासन करने के लिए वो एक चीज है, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जनता शासन, तो जनता के कर्तव्य अधिकार क्या है शासन के प्रति, और शासन के जनता के प्रति क्या है उनको बताता है। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको बताता है। शासन से जनता क्या अपेक्षाएं करती है? जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों में ये स्पेशली दिखाई देता है कि जनता क्या क्या अपेक्षाएं करती है। ठीक है, समाजवाद, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मद्य निषेध करो देश। कितनी बड़ी बात, हम मद्य निषेध की बात करते हैं, जनता की अपेक्षाएं मद्य निषेध करें। सरकार बोलती है हम तो नशा पिलाएंगे, हम तो दुकानें खोलेंगे, और इसके बाद भी हम पखवाड़ा मनाएंगे, नशा विरोधी पखवाड़ा। दोहरी नीतियां हैं, क्या कहें। खैर, तो ये इस तरह का काम होता है। और इसमें देखिए, हम दूसरा और महत्व हम देखें कि ये एक हमारे यहां पर जो ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल सिस्टम है, शिकायत निवारण तंत्र, कि अगर जनता की शासन के प्रति है तो कैसे इसको सुनेगा। ठीक है, इसके साथ ये न्याय व्यवस्था कैसी रहेगी, न्याय व्यवस्था की रूपरेखा भी ये तय कर देता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है इसका महत्व है। हालांकि कहने को हम ये कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान स्पष्ट कर देता है, अब नहीं किया तो भारत के संविधान में अलग चीज है, ये कॉमन है। भारत के संविधान का महत्व पूछा जाए तो उसने सिटीजनशिप किस तरह से दी जाएगी इसको तय कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स के तहत बहुत सारे अधिकार उसने दिए हैं, ये महत्व है उसका। जनता को जो है हमारे यहाँ पे समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए हैं। तो ये भारतीय संविधान का महत्व पूछा जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किए, दिस इज द यू कैन से द कॉमन, द यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज इंपॉर्टेंस इज कंसर्न्ड। ओके, लेकिन जब इनकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां का इंपॉर्टेंस उस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये संविधान है, और संविधान के बारे में तथ्य यह है कि ये दो तरह के संविधान होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। जो मौखिक होता है ओरल, ये सबसे पहले यूके में आया था, इंग्लैंड में आया था। ठीक है, वहां पे मैग्ना कार्टा जो दिया गया था राजा जेम्स के द्वारा, जेम्स प्रथम के द्वारा, वो एक तरह से मैग्ना कार्टा भी वहां का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और यहाँ पर जो मौखिक है वो है एक्चुअल में यहाँ पे जो कन्वेंशंस परंपराएं हैं, विधिक परंपराएं प्लस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, संसदीय कानून है, पुराने डिक्रीज, न्यायालय के जो आदेश है, न्यायालयीन आदेश है सुप्रीम कोर्ट के वहां के, तो ये सब जो है ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब अनरिटन है। अब रिटर्न भी जो आदेश है ये सब रिटर्न भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिखाई नहीं देगा कि वो कहाँ है। इसलिए जो है इट इज रिफर्ड एज द ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, मौखिक संविधान कहा जाता है। लेकिन मौखिक बहुत रेयरली फाउंड है। हम देखें विश्व में अगर और जो तानाशाही वगैरह जहाँ पे वहां पे आप देख सकते हैं, बाकी सब ये जो जितना है वो लिखित संविधान है।
लिखित संविधान ही डोमिनेंट इन द वर्ल्ड, और ये यूएस में सबसे पहले दिया गया था 1887 में। थॉमस जेफरसन ने बनाया था, जिन्होंने स्वतंत्रता घोषणा पत्र लिखा था 1876 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने आधार बनाया था उद्देशिका प्रस्ताव तैयार करने में। ठीक है, और वही हमारे यहाँ पर फिर उद्देशिका प्रस्तावना बनी थी भारतीय संविधान की। तो ये पहला संविधान था, ये रिटर्न संविधान था। 7 आर्टिकल है इसमें बेसिकली, अब तो 29 आर्टिकल्स आर देयर। तो ये है, और इंडिया का जो है लिखित संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, और सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये सबसे बड़ा नहीं माना है, सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने संविधान को देखा। कल हम देखेंगे कि भारत का संविधान बनाने के पहले हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान जो है, हम आएंगे 1947 जब भारत का संविधान बनना शुरू होता है, लेकिन इसके पहले देखेंगे भारत का संविधान क्या विश्व के अन्य संविधानों का ऋणी है, उधार का थैला कुछ लोग कहते हैं। आइवर जेनिंग्स वगैरह बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की ये कहकर आलोचना की कि इसने अपने तरफ से मौलिकता कुछ नहीं किया, दूसरों से उठाया है। हम देखेंगे ब्रिटिश लीजेसी है या वास्तव में हमारा संविधान हमारी ही उपज है, हमने ही दिया था विश्व को, सब कुछ दिया था। वरियम चोला का लोकल गवर्नमेंट दिया था, गुप्ता डायनेस्टी के समय में स्टेट्स को वेलफेयर की एजेंसी बनाकर बहुत डिसेंट्रलाइज पावर्स दिए थे। उन सब के संदर्भ में देखेंगे भारत किसी का ऋणी नहीं है, भारत के ऋणी सब देश अब वो गुरु दक्षिणा के रूप में वापस कुछ मॉडर्न लाइन पर जो है कुछ चीजें उन्होंने डीपीएस के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में लौटा दी है। जय हिंद, जय भारतवर्ष।